Hello guys, welcome to my channel. So many of you have asked a question about short notes, how to make, and because many of you have making having a difficulty in making short notes. So आज के ब्लॉग में मैं ये आपको बताऊंगी शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे है। ये थोड़ा टफ लगता है लेकिन इट्स वेरी इजी। थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट आफ्टर दैट इज़ ऑलवेज टाइम सेविंग। सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाना होता है तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी। बिना थ्योरी किए हुए आप यू कांट मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ दैट टॉपिक। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मुझे कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि पहला क्वेश्चन था कि कि मैं बहुत ज़्यादा लिख लेते हैं यहाँ पे बने कि कितना लिखना है, कि पूरा ही लिख जाते हैं। बट कईयों ने सम ऑफ आस्क मी प्रतीश की प्रतीश सर की सर्जरी कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है। ये सबके लिए होता है। एनी ऑफ यू कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए तो ये सबके लिए है। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय सर्जरी, सो दिस इज़ अ कंबाइंड प्रतीश सर की नोट्स भी हैं इसमें लेटेस्ट, और जो भी मुझे अपडेट मिली है आई अपडेटेड दिस। और मैंने आपको पहले ही बताया था आई एम फॉर ए मेडिकल ग्रेजुएट, तो एमसीआई पढ़ने के लिए मैंने पहले भी कुछ टाइम्स के नोट्स किए थे या जो भी किए थे, तो वो सब कुछ मर्ज है इसमें। इट्स नॉट अबाउट ओनली वन फ्रॉम वन टीचर, इज़ ऑल ऑफ थिंग। तो जैसे कि सर्जरी है, अब आई विल शो यू द सर्जरी नोट्स। दिस इज़ माई ब्रेस्ट, दिस इज़ माई ब्रेस्ट सर्जिकल नोट्स। तो ये देखोगे आप, ये 3-4 पेज में ये हो गया है कंप्लीट। और तो आपको सबसे पहले वही करना है, आपको सबसे पहले यही करना है कि आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है। तो थ्योरी में आपको पता नहीं चलता कि थ्योरी तो आपको पूरी पढ़नी होती है, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना है, थ्योरी आपको पूरी पढ़नी है। उसके बाद देन यू स्टार्ट टू मेक अ शॉर्ट नोट्स। तो जो फर्स्ट टाइम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक सजेशन दूंगी कि अगर आपके पास कोई गाइड्स नहीं है कि आपको कैसे करना है, कुछ भी करना है, तो आप सबसे पहले जैसे कि ब्रेस्ट एग्जांपल ले लो। आपने सर्जरी में अपना ब्रेस्ट पढ़ा, उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 से 2 साल के क्वेश्चंस कर लेने हैं। अगर आप कहीं से भी क्वेश्चन बैंक करते हैं या कहीं से भी आप फ्री में भी कहीं के टेलीग्राम पे भी काफ़ी हैं, तो वहाँ से ब्रेस्ट के क्वेश्चन कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं कि मुझे इम्पोर्टेंट क्या है। तो आपने वो किया, आपके उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करने के बाद देन यू विल स्टार्ट योर स्टार्टिंग मेकिंग शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप कैसे भी पेज लो, जो भी करना है। जैसे कि मैं प्रेफर करती हूँ प्लेन पेज। उसके बाद आप ये इस टाइप से डिवाइड करना, क्योंकि इसमें डिवाइड में क्या होता है ना कि ये ऑटोमेटिकली कम कर देता है पेजेस। तो क्योंकि अगर आप एक पूरा पेज लोगे ना, तो ये जो मैंने लिखा है ये पूरा 2 पेज में आएगा या 1 पेज में आएगा। बट आई फील कि कहीं ना कहीं नंबर ऐसा करने से ना यू विल मेंटली लगता है कि कम है, और कम भी होता है, बट पेजेस भी कम हो जाते हैं। तो आप जैसे अब ब्रेस्ट है, अब ब्रेस्ट का हम कैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबने सर्जरी पढ़ा होगा, पहले डेवलपमेंट आता है, फिर लिम्फेटिक आर्टेरियल ड्रेनेज आएगा, फिर कंजेनाइटल्स आएंगे, देन उसके बाद बिनाइन ट्यूमर्स आते हैं, देन कुछ जेनेटिकली हम देते हैं, फिर उसके बाद हमें ट्यूमर्स हम पढ़ेंगे, मेलिग्नेंसी पढ़ते हैं, देन उसके बाद सर्जिकल पढ़ते हैं। तो ये टाइप्स पढ़ देंगे उसके कैंसर्स के। तो ये हमें करना है। अब आपने स्टार्ट कर दिया, अब आपको जो समझ नहीं आ रहा है पहले आप लिखते जाओ, है ना। तो आपको पूरा नहीं लिखना है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, अब आपने जैसे कि ये कहीं ना कहीं तो मैं आपको एक तरीका और तो आपको ना, जैसे कि कई लोग ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो पूरा पूरा लिख लेते हैं, तो वो तो फिर सेम हो गया ना नोट्स बनाना। तो हमें क्या करना है, या तो आप ऐसे कर सकते हो, जब आप ब्रेस्ट के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो अपनी थ्योरी में जाके वहाँ पर क्वेश्चन से लगा लेना। ठीक है, जैसे मैंने ये लगा रखे हैं, ऐसे क्वेश्चंस लगा लेना। तो उससे क्या होगा ना, यू विल नो द कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, तो आप स्टार्ट कर देना। मैंने पहले भी कहा था कि शॉर्ट नोट्स में आपको रैंडमली नहीं लिखना है। तो डेवलपमेंट से जाके सीधे कंजेनाइटल में मत पहुँच जाना कि फाइब्रोएडिनोमा पे पहुँच गए, फिर कैंसर पे पहुँच गए। ये करोगे तो हौच पौच होना ही है, फिर कुछ भी नहीं समझ नहीं आता। तो लिखना वैसे ही है जैसे नोट्स में सीक्वेंस है, क्योंकि आपने पढ़ा भी वैसे ही है, जैसे पढ़ रहे हो ना, नोट्स भी वैसे ही बनाने हैं। तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी वैसे ही शॉर्ट नोट्स भी आ जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन जैसे ही लिखना है,
तो जैसे कि आपका ये हो गया कंजेनाइटल, आपने लिख दिया। कंजेनाइटल में ये सारे क्वेश्चंस ही हैं। तो मैंने कुछ कुछ इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है कि अगर उन्होंने कंजेनाइटल ही पूछा है कि कहाँ पर फिजियोलॉजिकल गाइनकोमेस्टिया, लाइक फॉर एग्जांपल गाइनकोमेस्टिया, फिजियोलॉजिकल गाइनकोमेस्टिया होगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर उन्होंने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दिया था तो आगे चल कर ही भी वो क्लाइनफेल्टर ही दें, तो हो सकता है कुछ और दे दें। तो आपको वो टॉपिक तो पूरा ही लिखना है, जो रिपीट हुआ है वो टॉपिक आपको पूरा लिखना है। तो ऐसे ही आप आप करते हैं, जैसे निपल डिस्चार्ज है तो आपको निपल डिस्चार्ज में भी आपको वैसे ही लिखना है। तो मैंने आपको वही बताया है कि आप इसे कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर स्टार्ट हुआ तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन है जो वो स्टार्ट करना है। आपको ऐसे ही करते जाना है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ आपको कि आपको जब भी शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना तो आपको करना वही है। आपने पढ़ा, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। आपने फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स में आपको धीरे धीरे खुद पता चल जाएगा कि आपने कितना इम्पोर्टेंट है, कितना नहीं है। तो जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद फिर जब भी क्वेश्चंस करोगे ना, तो इन्हीं शॉर्ट नोट्स में से पढ़ना और फिर उनको हाईलाइट करते जाना जो इम्पोर्टेंट है। तो आप इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। तो ट्राई इट, इज़ नॉट आपको बस ट्राई क्या करना है आप लोगों को, कि आप लोगों को ये ट्राई करते रहना है कि आप ट्राई करो कि पूरा मत लिखो। स्टार्टिंग में कम ही लिखो, ऐसा मत लिखो कि छूट जाएगा, कम ही लिखो। उसके बाद अगर कुछ छूट रहा है थोड़ा थोड़ा लाइन छोड़, जैसे मैं कुछ छोड़ देती हूँ, लाइनें दिख रहा हो गया, क्योंकि समटाइम अगर आप कुछ ऐड ऑन करना हो ना तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो आप ना लिखो कम। अगर आपको लगता है कि यार ये छूट गया, ये क्वेश्चन आया था, तो फिर ऐड ऑन कर लो, बट पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आपका टाइम सेविंग होगा। और 2-3 क्वेश्चन पूछे थे कि शॉर्ट नोट्स बनाने में सबको डिफ़िकल्टी आ रही है कि सर्जरी का पूछा था या फिर कि सब कुछ लिख लेते हैं। तो सब यही आंसर यही है कि आपको ना सब कुछ नहीं लिखना है। आपको पहले 15 लाइन में से आप ट्राई करो कि 7 से 8 लाइन ही लिखो, जो आपको लगता है यार ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। और फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन करते हो तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि यार क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंस क्या है, तो फिर आप उसको ऐड ऑन करते जाओ। तो ऐसे ही आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे। अगर आपको और भी कोई इंक्वायरी हो कि और दूसरे रिलेटेड स्टडी रिलेटेड कि आपको डिफ़िकल्टी आ रही, तो प्लीज़ आस्क मी द क्वेश्चन। आई विल ट्राई कि मैं अपना जैसे मैं पढ़ती हूँ वैसे बता सकूँ। और आप मुझे बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा। और डू सब्सक्राइब एंड माई चैनल, लाइक माई चैनल। सो आप मुझे बताओगे कि ये आपको कितना हेल्पफुल हुआ। थैंक यू, बाय बाय।